तो इन दिस टुडे लेक्चर विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन मिनट ध्यान देना इधर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सोडियम है तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे निकालते हो? 281 निकालते, और इस बात को तुम कंफर्म करते हो कि सोडियम के ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑर्बिट नंबर 3 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यानी KLMN सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तुम 9th में या 10th में पढ़ के आते हो। लेकिन हम यहाँ चले आए हैं 11th में, तो हम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हाई लेवल का सीखेंगे। मतलब ये तो तुम जानते ही हो, अब हम थोड़ा सा हाई लेवल का सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सही बोल रहे हो कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको हमें जानना है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट पहले जानो, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। बेसिक पॉइंट नंबर 1, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, यानी सेल नंबर 1। इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। ये ऑर्बिट नंबर 2 हो गया, इसको भी हम सेल बोलते हैं। इसको हम ऑर्बिट नंबर 3 बोलते हैं, इसको हम ऑर्बिट नंबर 4 बोलते हैं। ऑर्बिट बोलो या सेल बोलो, सेल SPDF। तो इसको हम सेल बोलेंगे। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। अब इस सेल में जब केमिस्ट्री में और आगे बढ़ा गया तो देखा गया कि इसके अंदर सब सेल है। जैसे पहले हम जानते थे कि ये गोडावत का बिल्डिंग है, अब जब हम और आए तो ये जाने कि ये ऑफिस है, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये क्लासरूम है। तो उसी तरह से ये सेल है। जब सेल में और केमिस्ट्री में इन्वेंशन हुआ तो ये मालूम चला कि इस सेल के अंदर सब सेल भी है। सब सेल, जैसे बिल्डिंग के अंदर रूम होता है वैसे इसके अंदर सब सेल है। सेल नंबर 1 में 1 सब सेल है जो हम बोलते हैं एस, यानी उस सब सेल का नाम हम बोलते हैं एस सब सेल। सेल नंबर 2 हैज 2 सब सेल, यानी बिल्डिंग नंबर 1 में एक रूम है, बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम है, एक एस नाम का और एक पी नाम का। तो सेल नंबर 2 होल्ड 2 सब सेल दैट इज एस एंड पी। ये नाम रखा गया है, साइंटिस्ट ने नॉर्मली नाम रखा है। सेल नंबर 3 होल्ड 3 सब सेल, यानी रूम नंबर बिल्डिंग नंबर 3 हैज कंटेन 3 सब सेल दैट इज 1 इज एस, 1 इज पी एंड 1 इज डी। उसी तरह से बिल्डिंग नंबर 4 में 4 सब सेल है, 1 सब सेल इज एस, अनदर इज पी, डी एंड एफ। दैट मीन्स, और आगे भी हम जा सकते हैं, एस पी डी एफ जी एच,
हालांकि उसका भी सर्च नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम अभी जानेंगे नहीं, लेकिन हम आगे भी लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें n इक्वल टू 5 में, तो 5 में 5 सबसेल होगा, S P D F G। अगर 6 बोले तो n इक्वल टू 6 में 6 सबसेल होगा, S P D F G और ये H हो जाएगा। लेकिन G और H का भी सर्च नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम सोचोगे सर सबसेल क्या होता है, सेल क्या होता है। तो देखो, एक नॉर्मल तुम्हें विजुअलाइज करके चलना होगा। जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में एक रूम है और वो रूम एस नाम का है। तो जो रूम है वो सबसेल के जैसा है। बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम है, तो एक रूम का नाम एस है और एक रूम का नाम पी है। बिल्डिंग नंबर 3 में 3 रूम है, एक रूम एस है, एक पी है और एक डी है। तो जैसे बिल्डिंग को हम सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग को हम सेल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रूम है उसको हम सबसेल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी बिल्डिंग के अंदर जो रूम है उसको सबसेल के जैसा हम मानेंगे, ठीक है। तो सबसेल यानी सेल का छोटा पार्ट इस सबसेल। तो हम बोल सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन हमें लिख सकते हैं कि सेल नंबर 1 हैज 1 सबसेल और वो कौन है, एस नाम का। सेल 2 हैज 2 सबसेल और वो दो सबसेल कौन है, एस और पी। सेल 3 हैज 3 सबसेल that is SPD, as like cell 4 has 4 subcell that is SPDF। यानी अगर सेल 4 है तो 4 सबसेल हैं, सेल 3 है तो 3 सबसेल है, सेल 2 है तो 2 सबसेल है, सेल 1 है तो 1 सबसेल है, सेल 5 है तो 5 सबसेल है, सेल 6 है तो 6 सबसेल है और सबसेल का नाम भी है। यही था हमारा बेसिक पॉइंट नंबर 1। तो पहले आप इसको बेसिक पॉइंट नंबर 1 को डायग्राम बना के लिखो, फिर इसको लिखो आप। What is definition of subcell? Subcell is
ए स्मॉल पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज सब सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का छोटा रूम, जो रूम है वो सब सेल के जैसा हो जाएगा। तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड। ये बातें क्लियर हो गई। बेसिक पॉइंट नंबर 1 सबने लिख लिया। किसी को डाउट? अंकिता, विदिता, हैव यू एनी डाउट? ओके, योगिता। चलो आते हैं बेसिक पॉइंट नंबर 2 पे। बेसिक पॉइंट नंबर 2, अब जैसे मान लो रूम है, तो रूम के अंदर किसी रूम में 10 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, किसी रूम में 5 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, किसी रूम में 50 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। तो हमें जब केमिस्ट्री में और आगे डेवलप हुआ तो ये मालूम चला कि जो सबसेल है उस सबसेल में साइंटिस्ट ने सर्च किया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना ऑक्युपाई करेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जैसे रूम है तो रूम में कितना मैक्सिमम लोग रह सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना ऑक्युपाई होगा साइंटिस्ट ने सर्च किया। तो मालूम चला कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्युपाइड। यानी इन एस, जो एस नाम का रूम है, उस रूम में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 ही स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है। पी सबसेल में, पी सबसेल हैज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑक्युपाइड। यानी 6 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं पढ़े, एक भी नहीं हो। ऐसा भी हो कि 2 पढ़े, 3 पढ़े या 4 पढ़े। डी सबसेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं। मैक्सिमम मतलब डी में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। डी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वराद 8 नहीं होता है, 6 होता है। एफ सबसेल हैज मैक्सिमम कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन। ये साइंटिस्ट ने सर्च किया हुआ है। जी और एच होता नहीं है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूं। तो बताओ, तुम लोग बताओ, जी और एच में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करेगा? जल्दी से आंसर करो, फास्ट। निहारिका 18, प्रजक्ता 18, बिल्कुल सही 18 और 22। क्यों समझ में आया 18 और 22 होगा? देखो, अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये 4 का डिफरेंस ला रहा है। 2, 4 का डिफरेंस 6, 4 का डिफरेंस 10, 10 का डिफरेंस 14। तो 14 का 4 का डिफरेंस आएगा तो 18 हो जाएगा। 18 में 4 ऐड कर देंगे, 22 हो जाएगा। ओके ना? तो जी और एच हालांकि हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नॉलेज के लिए लिखवा दिया। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का सर्च हुआ कि उस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। तो लो भाई बता दिया कितना होता है। अच्छा, इससे कम हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पढ़ने वाले, अब जैसे हमने बोला कि इस रूम में 50 स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो 50 रहेंगे तब ना पढ़ेंगे, 40 रहेंगे तो 40 ही पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि 50 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर मेरे पास 51 स्टूडेंट है तो मैं 51 को नहीं पढ़ाऊंगा, 50 को ही पढ़ाऊंगा। ये कंडीशन है हमारा, ये नहीं कि बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बेसिक पॉइंट नंबर 2 लिख लिए होगे। क्या मैं सही उम्मीद कर रहा हूं? ओके, मतलब तुम लोग लिख लिए होगे, नहीं लिखे?
मतलब मैं गेसिंग गलत कर रहा हूं। तो अच्छा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम लोग समझ लिए होगे। अच्छा, खान सर का लेक्चर कौन कौन देखता है? हैं? यूट्यूब पे खान सर का लेक्चर कौन कौन देखता है? सब कौन है? शांतनु, सुमित, अच्छा, हर्ष। चलो इसको लिख लिए तुम लोग। तुम भी देखते हो आदित्य? मैं देखता हूँ, ओके। फिजिक्स वाला का देखते हो, वो कौन है? अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए क्या तुम लोग? ओके, उस पे तुम्हें हर दिन का लेक्चर मिल जाएगा इवनिंग को। ठीक है, आने के बाद चेक करें कौन कौन किया है। सब्सक्राइब केला कि नहीं केला? ऐसे सगळे समझतो कि नहीं समझतो? ये सगळे समझतो? काही अडचण आहे? नाही ना? तुमचं काही अडचण आहे तर ते मला सांग। बेसिक पॉइंट मध्ये 1 मध्ये 2 मध्ये काही अडचण आहे? नहीं। तो देखो आगे, अब आते हैं बेसिक पॉइंट नंबर 2 में, सॉरी बेसिक पॉइंट नंबर 3। बेसिक पॉइंट नंबर 3। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, तो हम कैसे फिलअप करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, सो मत जाना पढ़ते पढ़ते, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, कैसे कैसे हम भरेंगे ध्यान देना। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हम सबसे पहले, ये ऑर्बिट नंबर 1 होता है और इसमें एक सब सेल होता है, तो हम उसको बोलते हैं 1s। तो सबसे पहले हम 1s इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, यानी 1s इलेक्ट्रॉन्स को हम सबसे पहले देते हैं। इसके बाद हम ऑर्बिट नंबर 2 में जाते हैं। ऑर्बिट नंबर 2 में 2s होता है और 2p होता है, s और p होता है ना, तो हम दोनों जगह 2 और 2 लगा देंगे। क्यों 2 और 2? क्योंकि ये समझ में आएगा कि ये जो s है वो सेल नंबर 2 का है और ये जो s है वो सेल नंबर 1 का है। ये सेल नंबर 2 का है, यानी ये सेल को बता रहा है। तो 1s को फिलअप करने के बाद हम 2s को फिलअप करते हैं। आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू 1s, we fulfilled electron in 2s. Then after we fill 2p. नेक्स्ट है, अगर हम n इक्वल टू 3 में बात करें तो हियर 3s, 3p एंड 3d, एंड हियर 4 में अगर बात करें तो 4s, 4p, 4d, 4f होता है। तो पहला हम इलेक्ट्रॉन्स 1s को देंगे। अच्छा, ये कौन है? हेवती। व्हाट हैपेन टू 1p? मेरे को ये बताओ हेवती कि यहां पर p है क्या? और सेल नंबर 1 में p है क्या? सेल नंबर 1 में तो s से स्टार्ट होता है ना,
सेल नंबर तो पी जब है ही नहीं तो कहां से भरेंगे? बिल्डिंग नंबर 1 में एक ही रूम था एस नाम का, पी नाम का कोई रूम नहीं है, बोलो हाँ। सेल पहला बार पी कहाँ मिला? सेल नंबर 2 में, इसीलिए हम 1P के बारे में कभी डिस्कशन आमचा डिस्कशन नहीं करतो। सेल नंबर 3 में आएंगे। सेल नंबर 3 में 3S है, 3P है। अब अचानक से धोखा हो गया, 3P के बाद 3D आना चाहिए, लेकिन आ जाता है 4S। कहता है कि नहीं, मैं पहले फिलअप होऊंगा उसके बाद 3D आएगा, यानी 3D का नंबर 4S से पहले आएगा। यहां तक तो सीक्वेंस में जा रहा था, 1S 2S 2P 3S 3P, लेकिन 3D के बारी जब आई तो 4S बोला नहीं, मैं पहले भर जाऊंगा। मैं सब बताऊंगा क्यों ऐसा, आगे भी बताऊंगा आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस वाइज नहीं फिलअप होता है, ये एनर्जी वाइज फिलअप होता है। ईट फील, यानी हम बेसिक पॉइंट नंबर 3 वाला डिस्कस कर रहे थे ना, यानी ईट सबसेल विल फील, यानी ये सबसेल है। ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि हम सीक्वेंस में फिलअप करते चले गए, नहीं। सबसेल विल फील सबसेल विल फील अकॉर्डिंग टू सबसेल विल फील अकॉर्डिंग टू एनर्जी। बस तुम इतना अभी ध्यान में रखना कि एनर्जी के अकॉर्डिंग फील होता है। अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो तुम पहले बेसिक पॉइंट नंबर 3 को लिखो, इसके बाद मैं इसको और इलुबरेट कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, 1S के बाद जब 2S और 2P आए, तो जब नंबर चेंज हो जाए ना, 1 से 2 हो जाए, और ये देखो नंबर चेंज नहीं हुआ है, 2 से 3 हो जाए, तो वहां कॉमा लगा दो। 3 है मत लगाओ, 3 है 4 है कॉमा लगा दो, 4 है 3 है कॉमा लगा दो। तो इसको अभी नोट डाउन कर लो, मैं और इलुबरेट करता हूं। आवाज सबको आ रहा है ना? हेवती आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? साक्षी संस्कृति ओके, तन्वी, अनुराधा चौहान, अनुराधा एक गायकवाड़, अनुराधा पोडवाल, वैष्णवी दीक्षा प्रजक्ता। चलो लिखो, क्या बेसिक पॉइंट नंबर थोड़ा बहुत समझ में आया? आगे मैं अभी इलिबरेट करने वाला हूं। डायग्राम ड्रॉ करना है कि? हाँ डायग्राम ड्रॉ करना है, क्यों नहीं करोगे? ऋषभ कोरे, ऋषभ तुम उस बैच के हो कि इस बैच के? तो मैं अभी तुम्हें बेसिक पॉइंट नंबर 3 में आया हूं, यही लास्ट बेसिक पॉइंट है, इसके बाद मैं भरना सिखा दूंगा। सबने लिख लिया है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम जो सबसेल भरते हो वो सीक्वेंस वाइज नहीं होता है कि लगातार भरते चले गए, नहीं, ये गलत बात है, एक ध्यान रखना। एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप होता है। 4S पहले क्यों आया? इसलिए आया, एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप होता है। एक बात तो ये है कि सीक्वेंस वाइज फिलअप नहीं होता है। किसके वाइज फिलअप होता है? एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो अब आगे बात करते हैं हम, ये लिख लिए तुम। अब ध्यान देना, तो एक बात दिमाग से सब हटा देना कि ये सीक्वेंस वाइज फिलअप होता नहीं, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप होता है। कैसे? दोज सबसेल which has
लोअर एनर्जी जिसका एनर्जी, जिस सब सेल, इनके अपना अपना एनर्जी होता है। और तुम सोचोगे एनर्जी, इनमें एनर्जी कहां से होता है इनमें भी एनर्जी होता है। Those subcell which has lower energy will feel first। साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरा जा रहा है, ठीक है। तो जब सर्च किया गया तो मालूम चला कि 4s का एनर्जी कम है और 3D का एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए 4s को पहले भरा जाता है। तो 4s हैज लोअर एनर्जी, 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3D। ऐसा कैसे मालूम चला? सर्च करके। देन 3D, that's why 4s will feel first। ये हम नहीं बोल रहे, ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि 4s का एनर्जी कम होता है, इसीलिए उसको पहले भरा जाता है। अब देखो, केवल 4s का ही कहानी नहीं है, कहानी अभी और है। क्योंकि हम जब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट का जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमें जानना पड़ेगा कि इसके बाद क्या फिलअप होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहा हूं कि 3D के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो मैं एक तुम्हें ट्रिक से बता रहा हूं, तो ताकि तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत ना पड़े। जैसे तुम अब पूछ रहे हो सर 3D के बाद क्या फिलअप करेंगे, तो मैं वही तुम्हें बता रहा हूं कि किसके बाद क्या फिलअप होगा। ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है कि तुम डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज भरते चले जाओ। तो ध्यान दीजिए, ये क्लियर हो गया। तनुजा, 4s को पहले क्यों आया? क्लियर, बिकॉज 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3D, दैट्स व्हाई 4s विल बी फील फर्स्ट। विदिता, व्हाट आफ्टर 3D? 3D के बाद क्या भरेंगे वो मैं ट्रिक से बता रहा हूं। तो देखो ट्रिक टू फिल अप इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। किस सब सेल के बाद किसका नंबर आता है ये मैं ट्रिक से बता रहा हूं, और ध्यान से समझना, फिर मत दोबारा बोलना सर एक बार फिर से बताइए। ध्यान से समझिएगा। यहां 1 लिखना है, 2 लिखना है, यहां से लिख रहा हूं थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको काउंटिंग लिख देना है, 1 to 8 लिख देंगे आप। यहां लिखना है, एक छोड़ देना है, यहां सामने से लिखना है 2 3 4 5 6 7। एक नीचे से भी छोड़ देना है, एक ऊपर से भी छोड़ देना है। बात है क्लियर? एक यहां से भी छोड़ देना है 3 4 5 6, एक यहां से भी छोड़ देना है। बात है क्लियर? एक यहां से भी छोड़ देना है 4 5। इतना ही आपको लिखना है। किसी को डाउट यहां तक? हैव यू एनी डाउट ये लिखने में? नो। आपको यहां लिखना है एस 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 एस। आपको यहां लिखना है पी 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 पी। यहां लिखना है डी 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 डी। यहां लिखना है एफ 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 एफ। ये लिख लोगे? अब लिख लोगे तो यहां से देखो, इसको डायगोनली क्रॉस कट करना है। अब ध्यान देना कैसे मैं कट कर रहा हूं। ऐसे डायगोनली कट करना है, कट करने आना चाहिए डायगोनली। ये नहीं कट करने में गलती कर दो, बिल्कुल कट ऐसे करना है, बिल्कुल कट ऐसे करना है, डायगोनली कट करना है। कट कर दोगे तो हमारा काम अब हो जाएगा। देखो तुम मान लो यहां पर खड़े हो, अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को।
तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, सबसे पहले कौन मिला? जो मिला उसको लिख दो 1s, लिख दिए। यहां पर तुम गए तो यहां पर अब कुछ नहीं है, तो यहां पर तुमको मुड़ जाना है और मुड़ के यहां से स्टार्ट करना है। यानी यहां से जब चले तो इसके टेल से, लास्ट एंड से आपको टर्न लेना है, यू टर्न। अब आपको कौन मिला? 2s मिला। चलते गए चलते गए चलते गए, अब यहां लास्ट एंड आ गया, अब मुड़ जाओ, फिर अपना रास्ता यहां से स्टार्ट करो। क्या मिला? 2p मिला, 2 और 2 में कॉमा नहीं। अब हमें क्या मिला? 3s मिला। 3s के बाद क्या मिला? यहां से मुड़ जाओ, यहां से चलो, क्या मिला? 3p मिला। 3p के बाद क्या मिला? 4s मिला। 4s के बाद क्या मिला? यहां से मुड़ गए, 4s के बाद क्या मिला? 3d मिला। 3d के बाद क्या मिला? 4p मिला। 4p के बाद क्या मिला? 5s मिला। 5s के बाद तुम गए, मुड़ गए, यहां जाके क्या मिला? 4d मिला। 4d के बाद मुड़ यहां गए, 5p मिला। 5p के बाद क्या दिखे? 6s दिखा। ये सब इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे हम। इसके बाद यहां गए, मुड़ गए, मुड़ गए, यहां क्या मिला? 4f मिला। 4f के बाद क्या मिला? 5d मिला। 5d के बाद क्या मिला? 6p मिला। 6p के बाद क्या मिला? 7s मिला। फिर गए, एंड आ गया, यहां से मुड़ गए, क्या मिला? 5f मिला। 5f के बाद क्या मिला? 6d मिला। 6d मिला। उसके बाद क्या मिला? 7p मिला, ठीक है, और 8s मिला। तो ये देखो सीक्वेंस केवल यहीं तक है, 1s 2s 2p 3 देखो यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ा गया। फिर ये यहाँ देखो सीक्वेंस 4 पहले इधर उधर आ गया। तो इस सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को डाउट आना चाहिए। क्या ये ट्रिक सबको समझ में आया? क्या किस के बाद किसको फिलअप किया जाए? ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। ये ट्रिक सबको समझ में आया? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हैव यू गॉट इट और नॉट? तो इस ट्रिक से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये ट्रिक बता रहा है कि किसके बाद किसको फिलअप किया जाएगा। तुम कभी भी सीक्वेंस वाइज नहीं हम बोल सकते हैं। किसके वाइज बोलते हैं? एनर्जी के अकॉर्डिंग। इट विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू एनर्जी। किसी को डाउट या फिर से किसी को बताना है, ऐसा स्टूडेंट है जो फिर से इसको समझाना है मुझे? नहीं तो लिखो आप इसको, प्रज्वल कोरे, नो। ओके, प्रज्वल जी समझ में आ रही है? ओके, लिखो। शिवा माली, आदित्य भंडारे। अच्छा, एक पिछले भी क्लास में हमारा फेवरेट स्टूडेंट था भंडारे, उसी के भाई तो नहीं हो तुम? सलोनी, श्रेया सबले, स्वाति देश पांडे। Survival of P should be compulsory 6 or can be less than 6. P में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना भरेंगे। अभी पहले सीख लो, अब हमारा बेसिक पॉइंट लगभग खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप करें। तो तुम्हें 3 बेसिक पॉइंट्स मैंने सिखा दिया है, अब तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करने के लिए सिखाऊंगा। हाउ टू टेक द सेकेंड नंबर, कौन सा? When will start टेक्स्ट बुक?
ये देखो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो ना, टेक्स्ट बुक कब स्टार्ट करना है, कब पेपर लेना है, तुम्हें सब चीज बताया जाएगा ना। आफ्टर 1s, आफ्टर 1s के बाद यहाँ जाएंगे, मुड़ जाएंगे, क्या मिला 2s, यहाँ गए मुड़ गए, क्या मिला 2p, 2p पे गए मुड़ गए, 3s मिला मुड़ गए 3p। आफ्टर 3s के बाद मैं बताऊं, देखो कुछ इसमें सोचना नहीं। देखो यहाँ गए, A1s मिला, मुड़ गए, देखो ध्यान से मुड़ गए, इसका यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे ब्लू पेन का एंड हो रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ गए तो 2s मिला, 2s के बाद यहाँ गए मुड़ गए तो यहाँ मिला 2p, 2p के बाद क्या मिला 3s, फिर यहाँ गए फिर मुड़ गए तो क्या मिला, ये जिगजैग चलना है 3s, 3s के बाद क्या मिला 4s, फिर मुड़ गए, यहाँ से मुड़े तो यहाँ से आना है, बिल्कुल इसके एंड से स्टार्ट करना है। ये कौन है, आकाश पाटिल? कोई आकाश पाटिल? तो यहां गए तो यहां से यहां मुड़ गए, यहां गए तो यहां से मुड़ गए। अब इस रास्ते में जितना है ना सीक्वेंस वाइज लिखते जाओ, फिर यहाँ गए यहाँ से मुड़ जाओ, इस रास्ते में जितना मिल रहा है लिखते जाओ, यहाँ गए रास्ते में जितना मिल रहा है लिखते जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? कौन है गधा? समझ में आ गया दीक्षा? तो अब मैं बेसिक पॉइंट नंबर 3 बता दिया। अब मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होता है, ठीक है? तो कल मैं कॉन्फ़िगरेशन, कल के लेक्चर में मतलब कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूंगा, ठीक है? तो आज बस बेसिक पॉइंट तक ही रहने देते हैं, कल मैं सिखाऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।